हेलो सा खमा घनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी ब्लॉग 4-5 दिन से नहीं डाला मैंने, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ख़राब, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उससे ही शायद, मुझे तो मेरे को नहीं लग रहा और कोई ऑप्शन, उसी से मेरे को लग गई, फिर मेरी हो गई तबीयत ख़राब, फिर उसकी दवाई लाई, मेरी लाई, और फिर कुछ शूट करने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। घर का ही काम है मोस्टली सारा, और कुछ है भी नहीं, बाहर में जाती नहीं। स्कूटी है पर मुझे इतना परफेक्ट आती नहीं चलाने की, थोड़ी बहुत हाँ गलियों में चला लेती हूँ, पर मोस्ट जो ज़रूरी जगह हैं जहाँ लेके जाना चाहिए वो मुझे नहीं आती। तो बस इसीलिए फिर अब जाके मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और कुछ क्लिप वगैरह मैंने ली थी बट मैंने डाली नहीं, तो वो मैं भी डाल देती हूँ। ये है मेरी कुछ चूड़ियाँ जिनको मुझे अरेंज करना है। जैसे कि ये वाली ख़राब हो गई है, बेलवेट थी इसके ऊपर, तो इसको मैं हटा देती हूँ या पहन लूँ। और ये चूड़ियाँ ऐसे डाल रखी है, अरेंज करी हुई होगी तो पहनी जाएगी, नहीं तो नहीं पहनी जाएगी। तो मैं मेरी चूड़ियाँ अरेंज कर लेती हूँ। पहले तो ये वाली ठीक तरीके से आने के बाद, वैसे तो मैंने अपने ड्रेसिंग वगैरह अलमारी सब सेट कर लिया था, बट इन चूड़ियाँ देखो, कुछ चूड़ियाँ हो जाती हैं और हमारे ढाल का जूड़ा जलता है, तो कभी कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ ऊपर, ऐसे हो जाती है चूड़ियाँ। तो बस मैं उन्हीं को जमा के रख रही हूँ। और शादी के बाद तो मोस्टली हम लोग ढाल वगैरह का चूड़ा ही पहनते थे, बट अब जैसे बच्चे हो गए हैं, बच्चे को गोदी लेना करना होता है, तो उस वजह से हमने कड़े वगैरह वाला सेट वगैरह वो रखने लग गई हूँ मैं। इनको जमाया ऊपर, कड़े 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 हो गए बहुत सारे। और इधर चूड़ियाँ, ये लवली दीदी लाई थी, मेरी सबसे फेवरेट चूड़ियाँ यार, चमक ही अच्छी हैं इनकी, तो उतरती भी नहीं, लगती भी नहीं इतनी। तो ये सारी मेरी चूड़ियाँ आ गई। ये इधर सारे अलमारी में है जो चूड़ों के सेट हो गए। वाह ठीक है, सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हमारे बुधवार शनिवार को ऐसे करके हमारे बड़ा मार्केट लगता है सब्जी का, तो फिर वहीं से हम लोग एक साथ हफ्ते भर की सब्जियाँ वगैरह ले आते हैं। तो बस, तो अभी मैं ले आई हूँ मेरा खाना, मेरे सलाद, मम्मी जी की फेवरेट फली, हमारी छाछ, रोटी, सब कुछ। तो ये मेरा चप्पल स्टैंड में कितना ही लगाऊं, फिर भी पता नहीं क्यों ज़्यादा ही चप्पल वगैरह हम रख देते तो निकल जाता है। इसके लिए मैंने दूसरा कवर सिला है अब, ये भी ब्लू में ही सिल दिया, तो कुछ इसका लुक ऐसा आ रहा है कि हाँ थोड़ी सहीफ रहे। ये फ़ायदा है कि लहसुन छिला हुआ मिल जाता है। दूसरा, सब्जी बता दी जाती है कि हाँ ये बनानी है, तो हमारी टेंशन ख़त्म कि हमें क्या बनाना है। गैस वाले का फ़ायदा ये है, इसमें मैंने दूध गर्म कर लिया, इधर मैंने चावल चढ़ा दिए, इधर मैंने दाल चढ़ा दी। और अब मैं बना रही हूँ मौसमी का जूस, क्योंकि मेरी मौसमियाँ ख़राब हो रही है, तो मैं ज़्यादा बना के सुबह शाम दोनों टाइम पी रही हूँ। मिक्सी में बना रही थी पर मिक्सी ख़राब हो गई, तो अब इसमें बनाऊँगी। और यार सीरियसली इसमें भी बहुत अच्छा जूस बन जाता है, पूरा कस भी निकलता है और टेस्ट भी आता है। मिक्सी में है ना, इसके बीज बीज रह जाते थे, कड़वा कड़वा लगता था। इसमें निकालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे 2-3 दिन की और रही है मौसमी, तो इसमें देखते हैं, अभी देख कैसे बनाती हूँ मैं फटाफट से। और इधर मैंने प्याज व्याज सारा डाल रखा है, सारा एक साथ करने में लगी हूँ मैं काम। तो सबसे पहले मैं मेरी मौसमी कट, इसमें सिंपली है बस, ज़्यादा मेहनत ही नहीं है। मुझे तो ये वाला अच्छा लगा है और 100 रुपये का आ जाएगा, तभी तो मैं बहुत सा लाई हूँ। फिर मैं देखूँगी, देखिए मार्केट में कहाँ, ट्राई करती हूँ। इसको ऐसे दबाओ और इसमें से जूस निकालो। तो बस कुछ इस तरह से इसको ऊपर से थोड़ा घुमाना पड़ता है। अगर आपकी मौसमी अच्छे से पकी हुई है और रस वाली है तो आराम से इजीली से निकल जाता है। तो हमारी मौसमी तो पकी हुई थी और घर में सिर्फ मैं ही पी रही थी, तो वो पड़ी पड़ी और ज़्यादा मेरी ख़राब होने लग गई थी। और मुझे हमारे फ्रिज वगैरह में भी इतना नहीं रखते हैं, वो मना कर देते हैं, मतलब ठंडी चीज़ें नहीं खानी, नहीं करनी, इस वजह से। तो फ्रिज में रहती तो कुछ दिन और ठीक रहती, बट ये फिर मेरे जल्दी जल्दी ख़राब होने लगे। और फाइनली मेरा इतना जूस बन के निकल के आया। और ये मेरे को लग रहा था उसमें मिक्सी में अच्छा बनेगा, पर मिक्सी से भी बहुत अच्छा बना रही है हमारे छिलके। और इधर मैंने इसके बीज निकाल दिए। अभी रुको, पहले केक काटेंगे तब, रुक जाओ। सो फाइनली हम लोग आए हैं एक बर्थडे पार्टी में, पास में ही थी, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था। 1-2 और भी आई थी पहले, पर फिर उनमें नहीं लेके गई थी मैं, तो फिर मैं इसमें तो इसको लेके आ गई थी। तो ये देखो, हर जगह इसको ही अटेंशन चाहिए, तो इसने फाइनली अपना गिफ्ट दिया बर्थडे गर्ल को और हैप्पी बर्थडे बोला। और फिर इनका स्टार्ट हो गया अपना इंजॉयमेंट वगैरह। तो इन लोगों ने चलाए गाने और बच्चे बच्चे सब लोग डांस कर रहे हैं। तो रिद्धि क्या हमारी छोटी है, इसलिए इसके साथ आना पड़ता है। और मोस्टली सब बच्चे बड़े हैं, तो उनके साथ तो कोई नहीं है, सब बच्चे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बट हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा भी छोटा है।
अल्लाह ओ चुबा है गड़ा ओ चुब। और यहाँ देखो हमारी बेटी को, इसको ब्रश करने का इतना क्रेज है कि सुबह शाम में अपने आप ही उठ के कर लेती हैं। और लेट नाइट में हम दोनों माँ बेटियाँ यही करें, क्योंकि रिद्धि बिल्कुल रह ही नहीं रही थी। तो फिर मैं क्या करूँ रूम के अंदर, क्योंकि मम्मी जी पापा जी सब सो गए थे। अब आपको पता है जब तक तो बच्चा सोता नहीं है आप भी नहीं सो सकते हो, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर इसके लिए ही मैं ये कर रही थी। ये लो रिद्धि को चीज़ें मिल गई। क्या क्या लाए दादा? मेरा लॉलीपॉप है। दादा लॉलीपॉप लाए। और क्या लाते हैं रिद्धि के लिए दादा? थैंक यू तो बोला ही नहीं आपने दादा को कि दादा थैंक यू। फिर आपको दिलाएंगे थोड़ा वापस, है? थैंक यू बोलते हैं बेटा। ओहो, और क्या क्या लाई रिद्धि? चॉकलेट लाई, लॉलीपॉप लाई और चिप्स जा रहा है ये। अरे गया क्या अपने घर से? डर गया रिद्धि से? डर गया क्या रिद्धि से? खीरे कड्डी और आलू की सब्जी मिक्स, रोटी छाछ, इससे बेस्ट खाना नहीं हो सकता। तो मेरी मोस्टली सफाई शाम को ही हो पाती, तो सुबह मुझे फर्नीचर पहुंचना था पर मुझे टाइम मिला नहीं। तो अब मैं शाम को पहुंच रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्नीचर ऐसा है कि इसको पहुंचना ही पड़ता, नहीं तो इसमें थोड़ी ऐसा लगता है कि मिट्टी जम रखी है, कि पता नहीं क्या हो रखा है। कांच में मेरा मोस्टली रिद्धि ख़राब ही कर देती है, नीचे से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बस इसको भी मैं कागज़ की मदद से बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। और शाम को पापा जी के लिए बना रहे हैं हम लोग पकौड़े। आलू के प्याज के पकौड़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज है मेरे ससुराल में, स्पेशली पापा जी को और इनको। अरे रिद्धि ऊपर से दिवाली से पहले हम लोग दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि हमारे रिद्धि को मनानी है। और यहाँ पे रिद्धि ने चला रखा अपना म्यूजिक, और ये इसकी बुआ सा इसके लिए सिल के लाए थे। सेम ऐसी उनके पास भी ड्रेस है कि दोनों जने साथ में करेंगे। तो यहाँ टीवी में चल रहा है इसका मोनो राठौड़ वाला घूमर वाला सॉन्ग, और यहाँ बैठ के ये खुद कर रही हैं। और आज है मेरा करवा चौथ, तो उसके लिए मैंने ये वाली ड्रेस निकाली है पहनने के लिए। और यहाँ पे पूजा की सामान वामान छोटी मोटी जो चीज़ें और रखी हैं। और यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। मोस्ट तो होता है रखड़ी वगैरह का, तो मैंने रखड़ी वगैरह लगा ली है। और इधर मैं पूजा के लिए इधर आके बैठ गई हूँ, और रिद्धि भी मेरे पास में आके बैठ गई है। उसको भी सब कुछ देखना है, करना है कैसे होता है। तो बस यहाँ पर मैंने कहानी सुन ली है। मैं किसी के पास नहीं गई थी कहानी सुनने के लिए, मैंने खुद ही सेल्फी सुन ली थी मोबाइल के अंदर चला के। अब जल चढ़ा जाते हैं। तो मैं कुछ काम करूँ और रिद्धि उसमें इंक्लूड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैं जल चढ़ाने के लिए जैसे जाती हूँ ना, ये साथ में ही जाती है मेरे हमेशा। तो इसको भी इंटरेस्ट आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। हाँ मम्मी ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, सब ध्यान देती है। सूरती तो जल चढ़ाना है, धूप लगानी है, मैं जो भी करती हूँ वो करती है। तो ये टाइम इसका लर्निंग टाइम है, तो मैं भी चीज़ों के लिए इसको मना भी नहीं करती कि हाँ चलो सीखो करो, बट हाँ एक्टिव रहो, ये भी ठीक है। मैंने आज ये वाली एक पेंकल ऐड कर ली इसमें। ओ मेरे पेटू नहीं, छोटा बेबी है। छोटा बेबी है क्या? तो यहाँ मैं मेरे लिए चाय लेके आई थी, पर देखा रिद्धू नहीं है तो फटाफट लिपस्टिक लगा लेते हैं, नहीं तो वो लगाने ही नहीं देती, वो खुद लगाती है। मेरी दाल इधर बन गई मेरी बाटियाँ, और मैं चूरमे के लिए कर रही हूँ ये प्रोसेस। पानी पी रही है तो हमारे पास में जस्ट एक उजीना भी था, तो उजीने के लिए उन्होंने खाने की थाली, एक साड़ी, इसमें सामान है, और एक लोटा ग्लास है, ये सब कुछ दिए थे। तो ये उनका सामान है। फाइनली हम लोग आ गए हैं मेरी बुआ सा के घर पे। आपको मेरा घर चेंज लग रहा होगा, तो मैं इनके पास आई हूँ। बहुत दिन से बोल रही थी सोनू आजा आजा आजा, बट नहीं हो पा रहा था। और सफाई का भी देख रही थी, और सच में मुझे खुद को भी बहुत आलस आता है आने जाने में। और अब तो हाथ पर ऐसा रहता है बस थोड़ा सा रेस्ट कर ले रेस्ट कर ले रेस्ट कर ले, ये वाले रहता है। अगर हम लोगों के लिए थोड़ा सा ना मिनी माइका जैसा है कुछ, मतलब अगर पीहर भी नहीं जा पाओ तो ये 5-6 किलोमीटर 6 या 7 किलोमीटर तय डिस्टेंस पड़ता है। कैब करो, बुक करो और आ जाओ थोड़ी देर, अगर आपको जाके आना है करना है। वैसे तो एक बुआ मेरे जस्ट पास में भी रहती है, पर एक ये बुआ ऐसा है, इनके बच्चे क्या अनमेरिड हैं, तो इनसे भी हमारी ज़्यादा बनती है, इस वजह से भी है। और इनके पास में काम चल रहा है तो अवॉइड करना। और अभी भी ये बुआ से तो काम में सफाई के लिए गए हुए हैं, ऊपर सफाई में लगे। पर रिद्धू का मुझे ना इसकी नानी के आने के बाद मैं बहुत बेफिक्र हो जाती हूँ यार, पता नहीं क्यों। अब जैसे ही वो आई आते ही चली गई, नानी 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 जाऊँ,
और उनके साथ ऊपर चली गई, वो सफाई कर रही है, ऊपर हेल्प करा रही है, काम करा रही है, कुछ भी करा रही है, बट वो उनके साथ रहती है, मुझे इतना लोड नहीं रहता। और वहाँ घर पे सारा दिन मेरे पे रहती है ना, तो फिर मैं आधी उसकी वजह से थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं थक गई। यहाँ आते ही मेरा रिलैक्स हो गया, तो मैं सोचा क्यों ना मेरे ब्लॉग रह रहा है उसको एडिट कर देती हूँ, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस चेंज करनी है मैं तो भूल गई। मैं ड्रेस भी लेके आई हूँ, सलवार सूट, तो मुझे वो भी चेंज करनी है। तो बस अभी तो ये प्लानिंग है। और बुआ ने बनाए हैं हमारे फेवरेट छोले भटूरे। मतलब यहाँ आने का मतलब है कि आपको कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, तो एक हमारा लालच आप ये भी मान सकते हो कि हमें कुछ खाने के चक्कर में भी आते हैं, खाने के लिए स्पेशल वगैरह। और मैंने कुछ रिद्धि की, उनको तबीयत वगैरह का भी बोला, तो उन्होंने बोला देख मैं ये बना के देती हूँ, ये खिलाती हूँ, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। तो कई चीज़ें वो खुद बना रहे हैं। अभी एक दो चीज़ें तो उन्होंने ट्राई की है, शाम को बोल रहे हैं इसके लिए नारियल पानी लाऊंगी, इसको नारियल पानी पिलाऊंगी, देखना उससे ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। तो बस आज का ब्लॉग तो यहीं तक, कल के ब्लॉग में देखते हैं कि कहाँ पहुँचूँगी। अभी मैं बुआ विजिट पे चल रही हूँ, कल उन बुआ के पास गई थी, आज यहाँ गई, अब कल कौन सी बुआ के पास जाऊँगी, बुआ भी होना जरूरी है। तो अभी तो ये है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।